गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम नवनीत कौर बैंस है और आज मैं आपका कमांडो ट्रेनिंग डे 7 में स्वागत करती हूँ। First of all, I would like to express my sincere gratitude towards our great mentor, Dr. Surekha भार्गव मैम एंड मिस्टर निशांत भार्गव सर, जिन्होंने लीप प्लेटफॉर्म के थ्रू ये कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया। कमांडो ट्रेनिंग के थ्रू हमें मोदी केरियन कमांडोज मिलते हैं, जिनके बदौलत हमें नया नया एक्सपीरियंस गेन करने की एडवांटेज मिलती है। दोस्तों, मीटिंग की शुरुआत करने से पहले कुछ अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम नवनीत कौर बैंस है, जीरकपुर पंजाब से बिलोंग करती हूँ। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो एमएससी आईटी की है। एमएससी आईटी करने के बाद एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर चुकी हूँ। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान मेरी प्लेसमेंट पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली चंडीगढ़ में हुई थी। उसके बाद उसी के बीच में मुझे मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर मेजर सिंह बैंस सर मिले, जिन्होंने इस बिजनेस के बारे में बताया, इस बिजनेस की खासियत बताई। उसी दिन मैंने एक डिसीजन ले लिया था कि अब शायद गवर्नमेंट जॉब मुझे एक जॉब सिक्योरिटी दे सकती है, बट लाइफ सिक्योरिटी नहीं, और वो लाइफ सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ मुझे मोदी केयर दे सकता है। तो सबसे ज्यादा थैंकफुल हूं मैं मेजर सिंह बैंस सर की, जिन्होंने इस बिजनेस के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे मेरे ड्रीम्स जगाए और इन ड्रीम्स को पूरा करने की खासियत दी। 10 महीने का सफर है इस मोदी केयर बिजनेस में। प्लैटिनम डायरेक्टर लेवल अलॉन्ग विद माय ब्रदर अचीव कर चुकी हूँ और आने वाले टाइम में बहुत सारे सपने इस बिजनेस के थ्रू पूरे करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपनी एमसी ऑफ द डे मिसेस सपना निमकर जी को इनवाइट करना चाहूंगी, जिन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग की है और पिछले 3 साल से फुल टाइम मोदी केयर बिजनेस को कर रही हैं। पहले इन्होंने पार्ट टाइम बिजनेस में ये बिजनेस बिल्डअप करना शुरू किया था और धीरे धीरे अब इनको फुल टाइम में तब्दील कर लिया है। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट मिसेस सपना निमकर जी। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू मैम फॉर सच वार्म वेलकम। दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आज मैं सपना योगेश निमकर इस लिप प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका देने के लिए मैं डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, निशांत सर, संजय सर और हमारे कमांडो क्रिएटर श्री अनिल गावड़े सर का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। दोस्तों, आज कमांडो ट्रेनिंग का 7वां दिन है। आज का टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। दोस्तों, हमारी जिंदगी में हमेशा ऑब्जेक्शंस आते हैं, इसके बावजूद हम सफलता पाते हैं। आप लेडीज हो या जेंट्स, ये ऑब्जेक्शन, कठिनाइयां, हर्डल्स आते ही है, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मोदी केयर बिजनेस हम शुरू तो करते हैं, पर इसमें काफी सारे ऑब्जेक्शंस भी आते हैं। इस ऑब्जेक्शंस के बारे में बताने के लिए, इस ऑब्जेक्शंस के ऊपर कवर करने के लिए, इसके टिप्स एंड ट्रिक्स बताने के लिए हमारी मुंबई की प्रेसिडेंशियल डायमंड डायरेक्टर संगीता विश्वकर्मा जी का मैं स्वागत करती हूँ। इनके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। इन्होंने 15 महीने पहले ये बिजनेस ज्वाइन कर लिया। मोदी केयर बिजनेस करने से पहले इनके 2 सैलून काफी अच्छी तरीके से रन कर रहे थे। मोदी केयर में आने के बाद इनकी ये सफलता पाते चले गए। इन्होंने एक सैलून बंद भी कर दिया, लेकिन क्या दोस्तों, इनको कभी अपना बिजनेस रन करने के लिए कोई कठिनाई नहीं आई होगी, कोई दिक्कतें नहीं आई होंगी? आइए, ज्यादा समय ना लेते हुए उन्हीं की जुबानी में हम सब सुनेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में। संगीता जी, वेलकम 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 मैडम। थैंक यू सो मच सपना जी। सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहले तो सुरेखा मैम, निशांत सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मुझे ये लीप प्लेटफॉर्म पे ये मौका मिला कि मैं कुछ आप बीती बता पाऊं और इस बिजनेस का सक्सेस शेयर कर सकूं। दोस्तों, मेरा नाम संगीता विश्वकर्मा है। पिछले 18 महीने पहले रजिस्ट्रेशन हो गया था मोदी केयर में और आज मैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूँ। 1 लाख का चेक ले रही हूँ, 14 लाख की गाड़ी मोदी केयर से बुक कर ली है। दोस्तों, ये सफर इतना आसान नहीं था, बट कहते हैं जब आपने ठान लिया है तो ये जरूर हो जाएगा। दोस्तों, ये सिलसिला शुरू होता है 18 महीने पहले। 2019 में जून में मेरे फ्रेंड आई रोशनी अरोरा जी, जो एक किट लेके आए मेरे पास। 1000 रुपीज का समथिंग वो किट था और उन्होंने कहा, संगीता ये कुछ अच्छे प्रोडक्ट हैं, तुम यूज करके देखो। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने वो किट ले लिया, दोस्त थे तो कोई चॉइस नहीं था, लेके रख लिया। फिर 2 दिन बाद वापस कॉल आया, संगीता आपने यूज किया? मैंने कहा नहीं, थोड़ा टाइम नहीं मिला, मैं करके बताती हूँ। टाइम रोशनी जी ने फिर कहा, अच्छा एक काम करो, अपनी आईडी दे दो, मैं आपकी आईडी बना दूं, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पे मिलते हैं, 3 महीने के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं।
तो फ्री का चक्कर, पता है सबके दिमाग एकदम हिल जाते हैं, फ्री कुछ मिल रहा है, चलो ठीक है, मैंने आईडी बनाने के लिए दे दिया। सो दोस्तों, ये बिजनेस बाय चॉइस नहीं था, ये बाय चांस मेरे लाइफ में आ गया और मैंने ज्वाइन किया। फिर 15 दिन बाद वापस कॉल, लेकिन प्रोडक्ट मैंने यूज नहीं किए थे। 15 दिन बाद फिर कॉल आता है रोशनी जी का कि संगीता प्रोडक्ट यूज करके बताओ कैसा लगा। मैंने कहा यार अभी टाइम नहीं मिला, मैं बताती हूँ। फिर 1 महीना निकल गया, फिर 15 दिन, ऐसे करके 2 महीना निकल गए। एक दिन ध्यान पड़ा कि प्रोडक्ट एक बार यूज करके देख ही लेते हैं। प्रोडक्ट यूज किया, प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, लेकिन टाइम इतना बिजी थी कि मैं बता नहीं पाई। अगस्त में फिर रोशनी जी का फोन आता है, संगीता प्रोडक्ट कैसे लगे। मैंने कहा नहीं वाकई प्रोडक्ट तो अच्छे हैं। तो उन्होंने फट से वो ग्रैब्स की अपॉर्चुनिटी, बोला संगीता चलो और भी मैं प्रोडक्ट बताती हूँ, इसके बहुत सारे, क्योंकि मैं सैलून इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी। उन्होंने पिच किया कि इसके कॉस्मेटिक जो रेंज है, स्किन केयर रेंज है, बहुत अच्छा है, एंड आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। अगस्त में मैंने फर्स्ट लॉयल्टी की मेरी फ्रेंड्स, क्योंकि फ्री वाला 3 महीना दिमाग में आ गया था, राइट। बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन वो किक नहीं लगा था, क्योंकि अपने बिजनेस में काफी बिजी रहती थी, पैसे भी आ रहे थे। हाँ, एक कीला चुभ रहा था, लेकिन वो कीला पता है इतना भी नहीं चुभ रहा था कि मैं अपना बिजनेस छोड़ के या इसमें मैं इन्वॉल्व हो जाऊं। टाइम बीतते गया, 3 साढ़े 3 महीने में डायरेक्टर भी बन गई, क्योंकि दोस्त थी, दोस्त के साथ करना था, कमिटमेंट था। 3 साढ़े 3 महीने डायरेक्टर भी बन गई, 10,000 इनकम भी स्टार्ट हो गया, चल रहा था। उसी दौरान मार्च 8 तारीख को संजय सर आते हैं। रोशनी जी कहते हैं संगीता बहुत बड़े लीडर आ रहे हैं, चलो मिलते हैं। हम वो भी देखने चले गए। संजय सर ने बड़ा पिक्चर दिखाया पैसिव इनकम का। कहीं ना कहीं वो दिमाग में आ गया कि जो मैं कर रही हूँ उससे जिंदगी भर पैसिव इनकम नहीं आने वाला, क्योंकि जितना मैं करती थी उतना ही लाती थी। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा कठिनाई, जो दुख था, जो सिर्फ मैं जानती थी, वो था टाइम। पैसे तो आ रहे थे, 2 2 सैलून चल रहे थे, लेकिन टाइम नहीं था उन पैसों को एंजॉय करने के लिए। आप सब जानते हो सैलून इंडस्ट्रीज हो तो छुट्टियों के दिन काम करना होता है, फेस्टिवल में हमें सैलून में रहना होता है, तो वो चुभता रहता था। संजय सर ने जब पैसिव इनकम बताया, मैंने कहा ठीक है चलो अब इस पे भी काम करेंगे। पर 20 तारीख को लॉकडाउन, सब जगह बंद, सब कुछ बंद। मैं खुशी, चलो 10 दिन की मुझे छुट्टी मिली है, 10 दिन की छुट्टी एंजॉय की। अप्रैल में फिर रोशनी जी का फोन आता है, संगीता ये बिजनेस की पोटेंशियल बहुत अच्छा है, चलो हम इसको ऑनलाइन करते हैं। आई वाज शॉक्ड कि ऑनलाइन कैसे करेंगे ये बिजनेस। जिस बिजनेस को करने के लिए हम जा जाके घरों में डेमो दिखाते थे, लोगों को फील करवाते थे, फिर ज्वाइनिंग होती थी, फिर फॉलोअप होता था, ये हम ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो रोशनी बोला नहीं नहीं संगीता चलो आओ, बहुत अच्छा है। जो हाईएस्ट ओनर है मोदी केयर इंडस्ट्री के, सुरेखा मैम, वो हमें ट्रेनिंग दे रही है कि इसे ऑफलाइन से ऑनलाइन कैसे आना है। दोस्तों, वो अप्रैल में मैंने फर्स्ट टाइम सुरेखा मैम को देखा और मैं रात भर सो नहीं पाई। 75 लाख इनकम का पाते हैं ये मैंने सुना, और मैं रात भर सो नहीं पाई। ये 24 साल कोई काम करके 75 लाख रुपया महीने का कैसे कमा सकता है। मुझे भी काम करते हुए 10 से 15 साल हो गए थे, इतना इनकम तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मैंने कहा चलो करते हैं। दोस्तों, वो जर्नी शुरू हुई और आज इस अप्रैल का चेक 1 लाख प्लस का है। बट दोस्तों ऑफ कोर्स बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आए, बट मैं थैंक यू कहना चाहूंगी फिर से सुरेखा मैम को और हमारे शरद चौधरी सर को, जो कंपनी के ट्रेनर हैं, जिन्होंने हमें ऑनलाइन बिजनेस कैसे बिल्ड करना है, कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हुए आप अपना सक्सेस अचीव कर सकते हो, वो सीखा। सो थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस, फॉर एम्पावरिंग अस, फॉर टीचिंग अस। सो दोस्तों आइए देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं और इसे हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, और जिसे मैंने भी इम्प्लीमेंट किया। सो दोस्तों, सबसे पहले जब आप इस बिजनेस में आते हो ना, तो आप खुद होते हो अपने ऑब्जेक्शंस, राइट। क्योंकि आपके दिमाग में चलता रहता है मैं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लोग क्या कहेंगे। सो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगी कि रणभूमि में जीतने से पहले आपको मन भूमि में जीतना होगा। आपको डिसाइड करना होगा कि ये पैसा वाकई इनकम देता है, पैसिव इनकम देखो वो लीडर्स को, उन्हें फील करना होगा कि नहीं अगर इन्हें मिला है तो मुझे। और मोदी केयर की सक्सेस स्टोरी तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, आपको 5 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। हमारे टीम में एक ऐसे लीडर है, मात्र 11 महीने में 1 लाख के चेक निकाला, जो रोशनी जी हैं। आज 20 महीने में 2 लाख का चेक निकाले हैं, 25 लाख की गाड़ी ले चुके हैं। सो ये चीज जब मुझे समझ में आई, तो दोस्तों ये समझना है। और आइए देखते हैं क्या तरीके, क्या स्किल्स। ऑब्जेक्शंस तो आएंगे दोस्तों, अगर आप बिजनेस में हो, राइट, तो ऑब्जेक्शंस तो आने ही वाले हैं। और ऑब्जेक्शंस ना आए तो समझ लेना आप में कुछ तो गड़बड़ है, आपके बिजनेस में कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि जब आप किसी को बिजनेस बताते हो
तो क्वेश्चंस तो रेज होंगे जब उसके दिमाग में होंगे। तो दोस्तों आइए एक प्रेजेंटेशन के साथ मैं इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में आपको शेयर करना चाहूंगी। सो लेट्स सी कि क्या है ये ऑब्जेक्शंस और इसे हम कैसे हम इस चीज को फॉलो करके, इसको हैंडल करके हम अपने सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। सो दोस्तों ये जो ऑब्जेक्शंस हैं उसको उनको टैकल करने के लिए कुछ टेक्निक्स है जो हमारे ट्रेनर्स हमें बताते हैं। सो टेक्निक्स क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ टेक्निक। ये टेक्निक्स जो है पैराफ्रेज, कंफर्म, फील, फेल्ट, फाउंड। दोस्तों इसको अगर हमने सीख लिया ना और इसको फॉलो कर लिया ना, आई टेल यू मोदी केयर में आपका सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। अब ये समझते हैं पैराफ्रेज क्या है। पैराफ्रेज है दोस्तों जब आपके पास कोई क्वेश्चन, कोई ऑब्जेक्शन आता है तो सबसे पहले आपको उसके जो क्वेश्चंस है उनको आपको खुद के लैंग्वेज में रिपीट करना है, खुद के वर्ड्स में उसको रिपीट करना है और फिर कंफर्म करना होगा आपको कि जो मैं बोल रही हूँ आपका मतलब वही है ना। फॉर एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, किसी ने आपको कहा फ्रेंड मैंने आपका बिजनेस प्लान समझा, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके बिजनेस में आपका सक्सेस भी दिख रहा है, पैसे भी बनते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। दोस्तों इसी चीज को आपको रिपीट करना है, पैराफ्रेज करना है कि अच्छा आप मानते हो सर कि हमारा बिजनेस बहुत सक्सेसफुल, आपको 3-4 और वैल्यू भी ऐड कर देना है उसमें जब आप उसको पैराफ्रेज करो कि सर हमारा बिजनेस वाकई अच्छा है, यहाँ पे आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं और दुनिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, फैमिली के साथ घूमने मिलता है, लेकिन आपका जो कंसर्न है यही है ना कि आपके पास ये बिजनेस करने को टाइम नहीं है। रिकन्फर्म करिए सर, एक बार करेक्ट करिए अगर मैं सही गलत हूं तो। आपको कंफर्मेशन लेना होगा क्योंकि जब आप कंफर्मेशन लेते हो तो वो या तो हाँ या तो ना बोलेंगे। हाँ बोलेंगे तो आपको समझ में आ गया, आप उस चीज पे बात कर सकते हो। देन आपको ये जैसे उन्होंने कंफर्मेशन दिया कि हाँ बस यही है, सब अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, प्लान अच्छा है, लेकिन मुझे जो चुभ रहा है टाइम मेरे पास नहीं है, तो आप फील करके बताइए कि सर मैं समझ सकता हूँ, आई एग्री, बिकॉज आप इतने बिजी रहते हो कि ऑफ कोर्स टाइम की दिक्कत तो आएगी, बट आगे आपको ऐड करना है आई फेल्ट, मैं भी यही सोचती थी कि टाइम नहीं है, कैसे इसे किया जाए, बट जैसे ही मैंने कुछ ट्रेनिंग्स ली, मेरे फ्रेंड्स ने बताया, मेरे ट्रेनर ने मुझे, मेरे अपलाइन ने मुझे ट्रेनिंग दिले, सेमिनार्स दिखाए, तो मुझे समझ में आया कि मैं मात्र इस बिजनेस को हफ्ते में 1-2 घंटे निकाल के भी मैं ये बिजनेस को बिल्ड कर सकता हूँ। और आज देखिए सर, आप उनको सोल्यूशन दीजिए कि देखिए सर मैंने ये 2-3 घंटे हफ्ते के निकाल के पार्ट टाइम करके आज मैं ये प्रेजेंटेशन में आपके सामने ले रहा हूँ। तो ये हर कोई कर सकता है सर, आप भी सीख सकते हो, मात्र आप 2-3 घंटे। तो आपने क्या किया, उनके क्वेश्चंस को समझते हुए, फील करते हुए, अपने एक्सपीरियंस ऐड करते हुए लास्ट में सोल्यूशन भी दे दिया। तो अगर आप इस पैराफ्रेज को ध्यान में रखोगे, इस टेक्निक को फॉलो करोगे, फील, फेल्ट, फाउंड का, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, आपका जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सक्सेस है बढ़ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये ऐसा कोई मंत्र कि 100% ज्वाइनिंग होगी, बट इसके थ्रू ज्वाइनिंग की जो मात्रा है, मतलब जैसे कि आप 100 लोग को अप्रोच कर रहे हो तो ऑफकोर्स 30-40 लोग, 50 लोग तक आपके साथ जुड़ सकते हैं। सो आपका वो सक्सेस बढ़ा देता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं अगला स्लाइड क्या कहता है। सो नेक्स्ट है ऑब्जेक्शन इज नॉट अबाउट यू, वेलकम देम। दोस्तों ये हमेशा याद रखना है कि जब आप किसी को बिजनेस प्लान बता रहे हो तो वो जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आपके लिए नहीं है, बिकॉज उन्होंने आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लिया है, उनको समझ में आ रहा है, वो और कुछ जानना चाहते हैं, इसीलिए वो आपको क्वेश्चन कर रहे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी हैप्पी, खुश हो जाइए कि भाई जो मैं समझाना चाहता था इनको समझ में आ रहा है, तभी ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट। सो ऑलवेज वेलकम देम, अप्रिशिएट देम, उनको फिर वही फॉर्मूला से उनको हैंडल करना है, राइट आपको। फिर आइए अगला देखते हैं, अगला क्या है आपके लिए, क्या कहता है अगला हमारा ट्रिप। सो डोंट हैव टू आंसर ऑब्जेक्शंस, जस्ट हैंडल इट। दोस्तों आपको क्वेश्चंस के आंसर देने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, बिकॉज अगर सामने वाले ने क्वेश्चन किया और उसको आंसर देने लगे, वो और क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन, कई बार आप थक जाओगे कि भाई कितना क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो बेटर है उनके क्वेश्चन को सुनते हुए उनके सामने उनके ड्रीम्स, उनके डिजायर्स, उनके सपने वो रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल कोई कह रहा है कि भाई इसमें पैसे नहीं आते, राइट, तो आपने कहना है कि पैसे कमाना चाहते हो, आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, अपनी जिंदगी
फ्रीडम, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हो क्या, ड्रीम्स रखिए, ड्रीम्स रखिए, को रिलेट करिए। बिकॉज दोस्तों हम सबको पता है कि बचपन से हम जो ड्रीम्स, डिजायर्स पढ़ लिख के निकलते, बहुत सारे सपने बुनते हैं, लेकिन वास्तविकता में जब हम रियल लाइफ जीना शुरू करते हैं, उसमें से कई ड्रीम्स, आई टेल यू, कई तो नहीं, सारे के सारे ड्रीम्स वहीं धरे रह जाते हैं, हम जिंदगी कॉम्प्रोमाइज करते हुए निकालते हैं, राइट। तो ये चीजों को आपको ध्यान देना है जब आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग करिए। अगला ये देखते हैं, प्रिपेयर वेल फॉर ऑब्जेक्शंस, दे आर गोइंग टू कम। दोस्तों आपको तैयार होके जाना है। देखिए आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो ना, तो कुछ अपने आप को पहले मोटिवेट करके जाइए। सेल्फ मोटिवेशन बहुत मायने रखता है। कुछ वीडियोस देख लीजिए, कुछ टूल्स देख लीजिए, कुछ आप अपने पास सक्सेस वीडियोस रखिए, ताकि जब आप बात करो, आप उनके पास जाओ, उनको क्वेश्चंस हो, तो उसके साथ वो जो आपके एक्सपीरियंस है, जो वीडियोस है, वो शेयर कर सको। फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर है जिनको आप प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हो, तो आप उनको बता रहे हो, वो समझ रहे हैं, लेकिन जब वो कुछ क्वेश्चंस रखते हैं कि भाई मेरे से होगा नहीं होगा, मैं नहीं कर, तो आप वो सक्सेस स्टोरीज, जैसे कि कोई टीचर्स का आपने रखा है, वो बताइए कि देखिए ये भी टीचर्स है, देखो ये कितने आगे चले गए, किस तरह से अपनी जिंदगी, इनकी भी स्थिति आपके जैसी थी। सो ऑलवेज यू नो वेलकम, आप प्रिपेयर होके जाइए ताकि आप उनको अच्छे से हैंडल कर सको विद सम एग्जांपल्स। नेक्स्ट आइए देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स दोस्तों आप कुछ देने जा रहे हो, राइट, आप कुछ लेने नहीं जा रहे। ये जब एटीट्यूड से आप जाते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज पे स्माइल रखिए, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंस कि मैं कुछ देने जा रही हूँ, मैं किसी से कुछ लेने नहीं जा रही। जब ये रखते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है कि सामने वाला आपकी स्माइल देख के आधा तो उसके क्वेश्चंस जो दिमाग में बहुत सारे पड़े होते हैं वो शांत हो जाए, उनको बोलने दीजिए, उनको समझिए, उनको सुनिए, पहले उनको उनको इनफैक्ट आप एंकरेज करिए कि हाँ जी मैं भी यही सोचती थी, जो आप कह रहे हो ना ऐसा मुझे भी लगता था। फॉर एग्जाम्पल वो बोलते नहीं आपके सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन प्रोडक्ट महंगे हैं, महंगे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास पैसे नहीं है। तो आप उनके साथ रखिए, उनके सपने रखिए। मैम कमाना चाहते हो, अगर एक साल में मोदी केयर से 30-40 हजार रुपया कमाने लगो तो कैसा रहेगा, वो भी पार्ट टाइम करके। सी आप दे रहे हो उनको एक अपॉर्चुनिटी, दे रहे हो कि उनके इस बिजी शेड्यूल में भी आप एक इनकम कर सकते हो, और वो भी बहुत बड़ा, राइट। आइए नेक्स्ट देखते हैं, लिसन, एक्सेप्ट द ऑब्जेक्शंस, समराइज, सिंप्लीफाई पॉजिटिवली। दोस्तों जब आप किसी के पास जाते हो, बहुत सारे उनके क्वेश्चंस होते हैं, आपने उनको प्लान बताया, वो हो सकता है वो ऑब्जेक्शन के मोड भी कई बार क्वेश्चन करते हैं कि नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये हुआ था, वो हुआ था, मेरे किसी ने किया था, मेरे, आप उनको जरा रोकिए। अच्छा आपकी रुकिए, पहले बोलिए कि एक एक क्वेश्चंस आप मुझसे पूछे, नहीं तो आपके सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर एक साथ नहीं दे सकती हूँ। पॉज कराइए, उनसे पूछिए पहला कंसर्न क्या है। सपोज वो बोलते हैं कि मेरी फ्रेंड ने किया था, राइट, तो सुनिए अच्छा उन्होंने किया था, फिर नो उनको बोलने दीजिए, उनके क्वेश्चंस में ही आंसर मिलेंगे दोस्तों। जब वो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे एंड ऑफ द डे, जैसे कि वो बोलते हैं मेरी फ्रेंड ने किया था, वो मीटिंग्स भी जाती थी, वो सेमिनार्स भी अटेंड करती, उसने नेटवर्क भी बनाया था, पर फिर उसने बंद कर दिया। आंसर क्या आया, उन्होंने बंद कर दिया। तो आपका वहां पे एक कहते हैं सिंप्लीफाई, जो पॉजिटिव आंसर रहेगा कि अगर वो करते रहते तो आज वो बहुत ही सक्सेसफुल हो जाते। सो आपको समझना है कि किसको किस तरह से, यू नो दिस इज द बिजनेस इज ऑल अबाउट योर ड्रीम्स। कैसे भी क्वेश्चंस आए, आपको एक ही चीज समझना है, उनको सुनिए और उनको उनके ड्रीम्स के साथ कनेक्ट करिए, राइट। सो आगे देखते हैं अगला क्या पॉइंट है, डूज ऑफ ऑब्जेक्ट हैंडलिंग। देयर आर सम डूज, बहुत सारे डूज होते हैं जो हमें समझना होता है जब आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हो। सो आप उनको सुनिए, तुरंत आंसर देने के लिए तैयार मत रहिए, उनके जितनी जरूरत हो ना, जितनी जरूरत है उतने ही आंसर दीजिए, बहुत सारे, क्योंकि अगर आप बहुत सारा आंसर देने लगते हो वो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। देखिए अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग की और उनको नेक्स्ट लेवल तक आप लेके गए, मतलब नेक्स्ट मीटिंग में लेके आए, तो वो, क्योंकि कोई भी एक मीटिंग में या एक बार आपने प्लान बताया वो नहीं समझे, वो जब समझेंगे जब आने वाले समय में आप वो 2-3 मीटिंग्स आपकी अटेंड करते हैं, 2-3 बार आपके साथ एसोसिएट होते हैं, तो आपका कॉल होता है उनको बहुत ही सिंपल शॉर्ट में आंसर। जैसे कि कोई हाउसवाइफ है, वो बोलते हैं यार मेरी कोई सुनेगा नहीं, मेरे घर में शायद मेरे लोग अलाउ नहीं करेंगे, मुझे परमिशन नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं मान, तो आपका एक शॉर्ट एंड सिंपल आंसर होना चाहिए। जब आप अपने हस्बैंड को गाड़ी दोगे तब तो मानेंगे ना। एग्जाम्पल दीजिए, आपके इर्द गिर्द लोग होंगे, हम तो देते हैं, हम कई बार देते हैं, हमारे क्योंकि हमारे अपलाइन रोशनी अरोड़ा जी ने
मात्र कहते हैं ना 15 महीनों में मोदी केयर से गाड़ी ली और अपने हस्बैंड को उनके बर्थडे पे गिफ्ट किया। तो आपको वो चीज रिलेट करके बोलना है कि अगर आप गाड़ी दोगे तब तो वो मानेंगे ना। आपने क्या किया और ये गाड़ी कमाना चाहते हो तो अगले मीटिंग में आ जाइए, आपको बताया जाएगा कि आप इस बिजनेस को इसमें से गाड़ी कैसे निकाल सकते हो, पार्ट टाइम करके या विदाउट इन्वेस्टमेंट करके। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज ऑलवेज आपको समझना है, बहुत शॉर्ट में आंसर देना है, बहुत सुनिए सबका अच्छे से समझिए, बट उनको संस्कृत में एकदम छोटे में आंसर दीजिए और अगले कॉल के लिए उनको प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट आइए देखते हैं पॉइंट ए टू पॉइंट बी। दोस्तों, आप जब किसी को प्रोस्पेक्टिंग करते हो, उनका जो फ्यूचर, जो पास्ट जो बीत गया है 10 साल 15 साल भी, उसमें आप कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। बट बिकॉज ऑफ इस बिजनेस की पोटेंशियल दिखाते हुए आप उनको पॉइंट ए टू पॉइंट, मतलब अगला आज से लेके अगला 5 साल वो क्या अचीव कर सकते हैं इस बिजनेस से, कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, किस तरह से वो गाड़ी ला सकते हैं, किस तरह से उनको फॉरेन ट्रिप, ये चीज आपको बतानी है, उनके लाइफ वो दिखाना है, वो कि किस तरह से आने वाले 5 साल में विद सम एग्जांपल्स, आपके पास जो लीडर्स हैं उनको वो चीज फील करानी है, राइट। उनके इमोशंस वहां पे बिल्ड करना है, उनके ड्रीम्स बिल्ड करने हैं। दोस्तों, अगर वो आपने कनेक्ट कर दिया, ये बिजनेस तो इमोशन से ही है, राइट। बिजनेस में जब कोई आता है ना, तो मोदी केयर को नहीं जानता, वो आपको जानता है, क्योंकि आप उनको प्रोस्पेक्ट करो, वो आपको देखता है। सो ये रिलेशन बहुत मायने रखता है, उस रिलेशन को लेके ही ये बिजनेस बिल्ड करना है। तो आपको वो इमोशन को बिल्ड करना है, उनके डिजायर्स, उनके ड्रीम्स जो कहीं कई हद तक दब चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। सो आइए आप देखते हैं नेक्स्ट, डोंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट हैंडलिंग। कुछ डोंट्स भी होते हैं दोस्तों, हमने देखा डूज के क्या करना चाहिए, बट कुछ डोंट्स भी होते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए जब हम किसी को प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, कोई कहता है किसी को क्रिटिसाइज ना करो, किसी को भी आपने क्रिटिसाइज नहीं करना है, उनसे आर्ग्यू नहीं करना है। दोस्तों, अगर वो आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा है, कुछ जानना चाहता है, हो सकता है कई बार वो ऑब्जेक्शंस क्रिएट करे कि नहीं, आपको गलत साबित करने की कोशिश करे, पर फिर भी आपको बहुत ही शांति से, विनम्र भाव से उन्हें समझना है, सुनना है, रिलेशन बिल्ड करना है, हम्बल रहना है। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि ये बिजनेस रिलेशन का है, क्योंकि जब आप रिलेशन बिल्ड करते हो, आप उनका दिल जीतने की कोशिश करो, वो राइट है ये कहते कहते, वो जब वो उसका दिल जीत लोगे ना, तो वो ऑफकोर्स आपके साथ ही जुड़ेगा और आपके साथ बिजनेस भी बड़े धूम से करेगा। सो ऑलवेज रिमेम्बर, क्रिटिसाइज नहीं करना, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है, उनको वो गलत है वो नहीं बताना है। आप उनको वही वाले फॉर्मूला जो हमने कहा था, फील फेल्ट फाउंड, उनको एडिफाई करते कि नहीं सर, मैंने भी यही था, ये मैं भी सोचती थी, लेकिन ये चीज हुई, राइट, ये सक्सेस अचीव किया, जस्ट दुकान चेंज किया और ये चीज आज मैं सक्सेसफुल हुई। नेक्स्ट आइए देखते हैं अगला स्लाइड क्या कहते हैं, लेट्स द प्रूफ, टूल्स, वीडियोस डू द रेस्ट, मोटिवेशन वर्क्स। दोस्तों, जब आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग करते हो, बहुत सारा आंसर देने में मत पड़िए, आपके पास बहुत सारे प्रूफ हैं, आप बता सकते हो, टूल्स का यूज करिए, बिकॉज आप अभी अभी शुरू, हो सकता है आप वो सक्सेस अचीव न कर पाए हो, आपने शुरुआत की है, बट प्रोस्पेक्टिंग जरूरी है, क्योंकि आपको इस शुरुआत के लिए आपके लोग चाहिए, आपकी टीम चाहिए। तो हो सकता है शुरुआत में आपके पास सक्सेस ना हो, तो आपके पास बहुत सारे प्रूफ्स रखिए, टूल्स यूज करिए, वीडियोस रखिए, मोटिवेशंस ऑफ कोर्स वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग करने गए और वो बोलते हैं कि नहीं भाई, मुझे बिजनेस की जरूरत नहीं है, या मेरे पास बहुत कुछ है, तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे एक ऐसा भी लीडर है जिसको भी कुछ जरूरत नहीं थी, बट उनको उनके ड्रीम्स चाहिए, तो उनको फ्रीडम ऑफ टाइम चाहिए था, और ये देखिए वो दिखाना है आपको, उनको शेयर करना है आपको। सुरेखा मैम कहते हैं कि हमें अपना एक लाइब्रेरी बना के रखना चाहिए मोबाइल में, जिसमें हम इंडिविजुअल लोगों के हिसाब से कुछ वीडियोस, टूल्स रखे, जैसे कि आप टीचर को प्रोस्पेक्ट करने जा रहे हो, तो आप टीचर्स की वीडियोस रखो, उनको शेयर करो, उनको को रिलेट करो और मोटिवेट करो कि जो आप जो कर रहे हो उससे भी बेहतर आपकी लाइफ हो सकती है, और भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हो लाइफ में। सो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या कहते हैं हमारे दोस्तों। कुछ फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस होते हैं, कुछ फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस होते हैं जिसके आपको आंसर देने होंगे। सो वो आंसर देने ही पड़ेंगे आपको, ये कुछ फ्रीक्वेंट क्वेश्चन सीख लेना चाहिए, याद कर लेना, क्योंकि यही 20-25 क्वेश्चन आंसर्स हैं। अगर आपने इसको समझ लिया, इसको सीख लिया, तो आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। पहले जैसे कि क्वेश्चन है, नो मनी टू स्टार्ट द बिजनेस, राइट। अगेन वो फॉर्मूला याद करिए, फील फेल्ट
मैं इस तरह से मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताना चाहूंगी कि नो मनी टू स्टार्ट द बिजनेस। मेरी दोस्त भी यही सोचती है सर। ऑफ कोर्स आप जो कह रहे हो, आप यही कह रहे हो ना कि इसके लिए पैसे पैसे नहीं है, बट बिजनेस बहुत बढ़िया है। हमारे बिजनेस में पैसे बहुत आते हैं, बट पैसे नहीं है आपको ये स्टार्ट करने के लिए, राइट? ये आप कंफर्म करिए। उन्होंने बोला हाँ जी यही। तो आपको फिर मुझे भी ऐसा, मेरी फ्रेंड को भी ऐसा लगता था, मेरी फ्रेंड ने भी मुझे यही कहा था, पर जब मैंने उससे बताया कि ये बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, आपको तो हमने दुकान चेंज करने को बोली, अब तक जहां से खरीद रहे थे, जो आपकी बेसिक नेसेसिटी चीजें थी वैसे भी स्पेंड कर रहे थे, वही स्पेंड आप इनकी दुकान से या मोदी केयर स्टोर से लोगे, तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया आपने। क्या किया? सिर्फ एक जरिया चेंज किया। और देखिए फ्रेंड, आज वो करते करते आज अच्छा खासा उनकी सेविंग होने लगी, इनकम करने। सो आपको ये रिलेट करके बिजनेस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। फिर एक क्वेश्चन है, आई डोंट हैव टाइम। बिल्कुल, बट इसके आगे आप रख सकते हो, आप टाइम कमाना चाहते हो? क्या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो? क्या आप लंबी छुट्टी पे जाना चाहते हो बिना पेन के कि भाई मेरे को ऑफिस नहीं जाऊंगा या जॉब पे नहीं, बिजनेस नहीं, ऑफिस में नहीं जाऊंगा, अपने स्टोर पे नहीं जाऊंगा तो इनकम का लॉस होगा? आप ये चाहते हो? अगेन आपने क्या किया? सपने बिल्ड किए, ड्रीम्स बिल्ड किया, राइट? आई डोंट हैव मच कॉन्टेक्ट, राइट? ये कई बार आता है, लोग है ना अपने आप को समझते हैं कि भाई क्योंकि सब, मैं नहीं करना चाहता, सब नहीं करेंगे, सब नहीं करना चाहेंगे, तो पहले ही बोल देते हैं मेरे पास कोई कांटेक्ट ही नहीं है, राइट? सो यहाँ पे आप अगेन फील फेल्ट फाउंड वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो कि सर बिल्कुल आप बिजनेस करना चाहते हो, राइट? पैसा कमाना चाहते हो, पैसिव इनकम भी चाहते हो, बट आपके पास लोग नहीं है, आप लोगों को अप्रोच नहीं कर सकते, राइट? सो आपने क्या किया? उनको फील कराया कि हाँ बिकॉज मैं अप्रोच नहीं कर सकता या आपका एक्सपीरियंस नहीं है। सर मैं समझ सकता हूँ, मैं एग्री करता हूँ, मेरा भी यही स्थिति थी, मेरा भी यही सिचुएशन था, बट मैंने ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो अपॉर्चुनिटी है आगे चल के, जैसे मुझे मेरे ट्रेनर ने, मेरे अपलाइन ने सिखाया और मैंने इसको शेयर करना शुरू किया, मैंने लोगों को बताना, मेरे रिलेटिव्स को बताया, मेरी बहन को बताया, मैंने फ्रेंड को बताया, और यहाँ से हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया। और आज देखिए मैं लाखों का इनकम कर रही हूँ। को रिलेट करना है, राइट? आपको क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन रखना है, आंसर देने का टाइम वेस्ट या आंसर देने में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, राइट? हाउ मच डू यू अर्न, इसमें पैसे नहीं बनते। आते हैं ना ये क्वेश्चन कि हम कितना अर्न कर रहे हैं। दोस्तों जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपने कहना है कि सर मैंने तो अभी शुरू ही किया है, मैंने तो अभी शुरू किया है, अभी तो पैसे आना, पहला चेक आ चुका है, अगर वो 1,000 का आया है और ज्यादा भी आएगा तो पैसे तो बनते हैं सर। मैंने देखा है, मेरी फ्रेंड को देखा है, मैंने सिस्टम में देखा है, लोगों को, मैंने लीडर्स को देखा है कि पैसे तो आते हैं, पर क्या आप कमाना चाहते हो, राइट? मैं तो कमाना चाहती हूँ सर, इसीलिए मैंने अपनी दुकान चेंज कर दी। को रिलेट करिए, आपको बातें करनी है, क्योंकि ये बिजनेस तो बातों का ही है। आप जब बात करते हो, रिलेशन बिल्ड करते हो, आप वो इमोशन बिल्ड करते हो, और ये चीज आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो इसको लेके, तो ऑफकोर्स आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हो। माई फ्रेंड लॉस्ट मनी इन नेटवर्क मार्केटिंग। आते हैं ना कि उनके फ्रेंड, अब हम तो नहीं जानते उनके फ्रेंड ने कौन सी बिजनेस में पैसे लगाए, बाइनरी में लगाए, पैसे इन्वेस्ट वाले में लगाए, हम नहीं जानते, लेकिन हम उनको ये चीज नहीं कह सकते। हम कहते हैं सर आप कमाना चाहते हो क्या? आप चाहते हो बिना इन्वेस्टमेंट किए पैसे कमाना? तो दोस्तों यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको तो हम सिर्फ अपना दुकान चेंज करने के लिए कह रहे हैं, आपको तो हम सिर्फ दुकान चेंज करके अपना बेसिक चीज लेने को कह रहे हो, और आपको ये बिजनेस, ये प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो इसे शेयर करिए, यहाँ पे पैसे लगाने की तो कोई बात ही नहीं है, राइट? फिर आगे देखते हैं, प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव। बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, प्रोडक्ट आर एक्सपेंसिव। ऑफ कोर्स जब किसी ने आपको ऐसा क्वेश्चन किया ना, तो आप ये मत बताने चलना कि नहीं नहीं प्रोडक्ट सस्ते हैं, ये देखो आपको ये मिलता है। आप अगेन फील फेल्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज करिए कि दोस्तों, फ्रेंड, मुझे भी ऐसा ही लगता था, मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया मुझे भी लगता था प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, बट जब मैंने ये प्रोडक्ट फील किया, मैंने उसको यूज किया, तो मुझे लगा कि नहीं, ये प्रोडक्ट एक्सपेंसिव नहीं है, ये वैल्यू टू मनी है, और ये चीजें बहुत अच्छे से चलती गई। आई कांट सेल प्रोडक्ट। अगेन आप सेल प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, बट आप कमाना चाहते हो, राइट?
आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट शेयर करना है। जब आपको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हो, ये बिजनेस इसी तरह से बढ़ता जाता है और आपका एक नेटवर्क बनता है जिसमें आप बहुत ही आगे निकल जाते हो। दोस्तों, इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है लास्ट में, जो फॉलो अप इज द की। दोस्तों, आपने कुछ भी किया, कोई भी काम करो, आप बहुत अच्छा प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, आपने प्लान दिखाया, डेमो दिखाया, उनको मीटिंग में ले आए हो, लेकिन अगर आप फॉलो अप करना भूल गए, अगर आपने फॉलो अप नहीं किया, तो आपका ये सारा कराया पानी में चला जाता है। दोस्तों, फॉलो अप तो आपने 3-4 बार करना है। मैं तो बोलती हूँ फॉलो अप तो हमेशा ही करते रहना है। जब आपने किसी को प्लान बताया है और वो प्रोडक्ट उनको समझा रहे हो, और बार बार हो सकता है दोस्तों, कई बार ज्वाइनिंग आपके टाइम के हिसाब से नहीं होगा। आप जो सोचते हो कि अरे मैंने इतना अच्छा प्लान बताया, ये मेरे साथ जुड़ जाए, ये बिजनेस करे, इस तरह से नहीं होता दोस्तों। जो ज्वाइन करता है वो अपने टाइम के हिसाब से करता है, उसका माइंड सेट होना चाहिए, वो रेडी होना चाहिए कि मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे इस बिजनेस में इन्वॉल्व होना है। सो फ्रेंड्स, फॉलो अप इज द की। फॉलो अप हमेशा ही करिए, चाहे एक बार करना पड़े एक बार करिए, 5 बार करना पड़े 5, या जिंदगी भर करिए। किसी को आपको छोड़ना नहीं। हमेशा कुछ टूल्स, जैसे कि किसी को आपने फॉलो अप किया, राइट, वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, राइट, एक आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लो, आप उस लिस्ट में उनका नाम डाल दीजिए, और जैसे जैसे जो जो अचीवमेंट्स करते हो उसमें शेयर करते रहो। हफ्ते में एक बार गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते रहिए, अपने अचीवमेंट शेयर करते रहिए। जब भी मौका मिले उनसे बातें करिए। नेवर कोई आपके साथ नहीं ज्वाइन किया तो वहां पे आप अपना रिलेशन ब्रेक मत करो कि यार ये तो मैंने इतनी बार इनको बिजनेस प्लान बताया और ये बिजनेस में नहीं जुड़ रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये नहीं करना है, राइट। सो हमें इसी तरह से, कहते हैं ना, प्रोस्पेक्टिंग करते हुए, इसी टेक्निक्स को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। सो इसी के साथ मैं इस टॉपिक का अंत करूंगी। सो थैंक यू सो मच। इसके लिए सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगी सुरेखा मैम, शरद चौधरी सर को, जिन्होंने ये टेक्निक्स बताई और इसके कारण हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और इसी को फॉलो करते हुए दोस्तों, हमारे इंडिया में इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, यही सारे कुछ टूल्स टेक्निक फॉलो करते करते आज यहाँ तक पहुंचे हैं। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं इस लीव प्लेटफॉर्म पे आके ये प्रेजेंट कर सकूं। थैंक यू टू माय ऑल अपलाइन, संजय सर, अनिल सर, रोशनी जी, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया। क्योंकि जब लॉकडाउन आया तो इस अपॉर्चुनिटी के रियल में मुझे समझ में आई कि अगर मैं मोदी केयर नहीं करती तो क्या सिचुएशन होता, क्या मैं वो इनकम मेंटेन कर पाती। दोस्तों, ये आज आपके लिए भी क्वेश्चन है। आज इस पेंडेमिक के सिचुएशन में क्या कर, आपके पास क्या अदर ऑप्शन है, क्या और करना चाहते, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है क्या जो इतना ग्रेट हो, जो आपको पैसिव इनकम दे सके, जिसमें आप पार्ट टाइम करके ये बिजनेस बिल्ड कर सको। दूसरा, कि अगर आप नहीं तो कौन। आपके ड्रीम्स हैं दोस्तों, आपके डिजायर है, आपकी फैमिली है, आप अपनी फैमिली के लिए कौन सी खुशियां लाना चाहते हो, क्या देना चाहते हो। अगर आप नहीं करोगे तो किससे एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी फैमिली के हर एक ड्रीम्स को, हर एक डिजायर्स को पूरा कर सके। अगर अभी नहीं तो कभी, कब करेंगे दोस्तों। पूरी जिंदगी निकल जाएगी, फिर ये कमाई करके या इस इनकम को जनरेट करके क्या मतलब है। आज करिए, ये इनकम बिल्ड करिए और पूरी जिंदगी भर इस इनकम से अपनी लाइफ एंजॉय करिए। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सपना जी। वाह, फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया आपने। दोस्तों, देखा कितने सिंपल और सादगी से इन्होंने कहा कि डूज बताए हैं, डोंट्स बताए, फील फेल्ट फाउंड वाला फॉर्मूला बताया। देखिए दोस्तों, ये होता है स्मार्ट तरीका बिजनेस रन करने के लिए, ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए। देखो दोस्तों, इन्होंने कहा कि आप हर चीज की आंसर मत दिया करो, आप उसको टैकल करना सीखो। तो यही बात होती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। थैंक यू संगीता मैम, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया आपने। दोस्तों, दिल थाम के बैठिए। अभी मैं जिस इंसान को बुलाने जा रही हूँ, वो गुड लुकिंग, बहुत ही सिंपल सी लेडी है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मोदी केयर में आने से पहले ये ब्यूटी पार्लर चलाती थी। वहां से उनको 15-20 हजार की इनकम आती थी। पर दोस्तों, जैसा इन्होंने मोदी केयर बिजनेस को चुना, यहाँ पे आगे स्टार्ट किया बिजनेस, तो इनकी इनकम आज 4 साल में 5 लाख रुपया महीना हुई है।
और तो और इन्होंने 1 करोड़ का घर भी खरीदा है मोदी केयर से, और इन्होंने ऑडी A4 कार खरीदी है और ये खुद चलाती है। इन बहुत ही सिंपल लेडी है। मैं बुलाना चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ निशा गुप्ता मैम को। निशा गुप्ता मैम, वेलकम मैडम, वेलकम। थैंक यू सो मच सपना जी, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सपना जी? यस मैम, यस मैम। बिल्कुल। फ्रेंड्स, अपने बारे में जरूर बताऊंगी, 2 लाइनें बोल के फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। आंखों में मंजिल थी, आंखों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने भी बहुत कोशिश की, मगर आंधियों में भी चिराग जलते रहे, जलते रहे, जलते रहे। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी सुरेखा भार्गव मैम का और निशांत सर का, जिन्होंने एक कमांडो ट्रेनिंग ला करके हमारे मोदी केयर बिजनेस में एक नया तूफान ला दिया है। और इसका इतना वेट रहता है कि क्या बताया जाए कि जरा सी भी देर मिस ना हो जाए। ये इतना शानदार सेशन ये चल रहा है। और साथ में आज जो इतनी शानदार ट्रेनिंग संगीता जी ने दी, गजब कमाल, सच में वापस से रिवीजन हो गया है सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। लग रहा है कि अब तो पता नहीं क्या कर देंगे। चलिए अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम निशा गुप्ता है फ्रेंड्स, और जयपुर से बिलोंग करती हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया। अच्छी खासी घर में खाने की कमी नहीं थी, बट एक एक पैसा खर्च करने से पहले सोचते थे। ऑटो में जाते नहीं थे, पैदल चले जाते थे कि कहीं से 2 रुपए बच जाएंगे। घर वालों ने सिर्फ बचाना सिखाया था, कमाना कहीं से पता नहीं था कि पैसा कैसे कमाया जाता है। लेकिन चाहते बड़ी थी अंदर में। एमए इकोनॉमिक्स किया और लेक्चरर बनना चाहती थी, लेकिन 21 साल की उम्र में शादी हो गई। घर की बड़ी बेटी थी तो शादी की जल्दी थी सबको, और शादी होके एक अच्छे, कहते ना कि अपने से अच्छा घर मिल जाए तो लड़की को और क्या चाहिए। मम्मी पापा के घर में गाड़ी भी नहीं होती थी, लेकिन ससुराल में गाड़ी भी थी, अच्छा घर था, पति खूब प्यार करने वाला था, हर ख्वाहिश पूरी करने वाला था। तो सपने कहीं ओझल से हो गए अपने खुद के, कहीं पहचान भूल सी गई अपनी, और लग गई अपनी घर गृहस्थी को संभालने। चाहती तो बहुत ही, जब भी देखती थी कोई लड़की कोई काम कर रही तो अंदर में एक आग सी लग जाती थी कि मैं क्यों नहीं कुछ कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ बन के बैठ गई हूँ। मेरी मम्मी में और मुझ में क्या फर्क है। मेरी मम्मी दोस्तों मैं आपको बताऊं 5वीं पढ़ी है, वो भी बच्चों को पाल रही है, वो भी घर चला रही है, और मैं एमए इकोनॉमिक्स हूँ, मैं भी घर चला रही हूँ, मैं भी बच्चों को पाल रही हूँ। कुछ करना चाहती थी, बच्चे हो गए, पालती रही, लेकिन अंदर में वो चाहत बहुत बड़ी थी। जॉब के लिए पतिदेव से बोला तो उन्होंने कहा तुम जॉब करोगी कहीं और रहोगी, मैं कहीं और रहूंगा, लाइफ में तुम्हें कोई कमी तो नहीं है ना। और सच बताऊं, मेरे पति ने मुझे किसी चीज की कोई कमी फील नहीं करवाई, हर ख्वाहिश मेरी पूरी की। और मैं बस फिर से ये सोच के लग गई अपनी गृहस्थी में कि कहीं मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, कहीं मेरे पति अवॉइड हो जाएंगे, और ठीक है ना, लाइफ तो ठीक चली रही है, अपनी पहचान की क्या जरूरत है, भूल जाते कोई बात नहीं। और यही सोच के जिंदगी दोस्तों गुजर रही थी। और फिर अचानक मन में फिर कभी कभी एक टीस सी उठती थी कि मुझे कुछ करना है, क्या मैं ये बच्चे ही पालती रहूंगी, बस यही करती रहूंगी, बच्चे भी एक दिन अपने अपने में इन्वॉल्व हो जाएंगे। फिर मन में आया कि क्यों ना मैं पार्लर का कोर्स कर लूं, और घर में रह के ये काम तो क्या है, मैं बच्चे भी संभालूंगी, घर से भी कर सकती हूँ मैं ये, मुझे बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने मेरे पतिदेव से बात की तो उन्होंने कहा ठीक है तुम ये कर लो, तुम्हारी जो ख्वाहिश है तुम करो, कभी तुम्हें रोका नहीं। मैंने कहा ठीक है। और फिर मैंने पार्लर का कोर्स किया और मैं घर में ही अपना काम करने लगी। लेकिन फिर कभी तो अच्छा लगता था, कभी कभी फिर लगता था कि मैं जितनी मेहनत करती हूँ ना, जितना मैं अच्छे से काम करती हूँ ना, उतना मुझे रिवार्ड नहीं मिल रहा। मेरी जैसी लड़की 1 लाख के लिए बनी है, मैं 25-30 हजार में नहीं, इसी में क्या मैं जिंदगी थोड़ी गुजार दूंगी। और इस उधेड़ बुन में बहुत ज्यादा चल रही थी। कहते हैं ना, जब चाहते आपकी परवान पर होती है तो पूरी कायनात लग जाती है उससे आपको मिलवाने के लिए। और बस इसी उधेड़ बुन में थी। एक दिन इवनिंग वॉक कर रही थी अपने पति के साथ में, रात में खाना खा के, बताया ना खूब अच्छे रिलेशन हमारे हैं, खूब ख्वाहिश मेरे पति ने पूरी की है। और घूम रही थी एक दिन तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ रह के तुम्हारी कोई ख्वाहिश अधूरी तो नहीं रही। तो मैंने कहा नहीं, आपने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की है, मुझे पता है कि आप दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड हो, लेकिन पता है मेरी एक ख्वाहिश अभी अधूरी है। उन्होंने कहा क्या? कि मैं अपने नाम का ना 1 लाख रुपए कमाना चाहती हूँ, अपने नाम का, मेरी मेहनत का, खुद के पैशन से, खुद के काम करके। तो उन्होंने कहा इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा अगर मेरा सैलून आप बाहर खुलवा दो ना, अभी मैं घर में काम करती हूँ, तो शायद मैं 1 लाख रुपए कमा लूंगी बहुत अच्छे से, इतनी काबिलियत मेरे अंदर है। और उन्होंने मेरे लिए 25 लाख रुपए की शॉप खरीद दी और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं अधूरी नहीं रखना चाहता, जब इतनी ख्वाहिशें तुम कहती हो सारी पूरी की है। और मैंने शॉप भी खरीद ली। और उसके बाद मैं इतनी घबरा गई कि नहीं, मुझे बाहर सैलून नहीं खोलना, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और इसके साथ में पड़ोस में कोई सैलून खुल गया तो क्या होगा, और उसके साथ मेरे बच्चे अवॉइड हो जाएंगे। क्योंकि जैसा अभी बोला, संगीता जी भी एक ब्यूटिशियन है और उन्होंने बताया कि त्योहार नहीं होते हमारे, त्योहारों पे हम ज्यादा बिजी हो जाते हैं,
शादी में खुद को जाना हो ना तो दुल्हन ही तैयार करनी पड़ती है, खुद का जाना मिस हो जाता है या कुछ मिनटों के लिए जाते हैं। कब तक आखिर मैं ये जिंदगी जीती। और मैं घबरा गई कि मुझे नहीं करना ऐसे पैसे की, मुझे चाहत नहीं है कि मैं सब कुछ अवॉइड कर दूं, अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय खराब कर लूं। और मैंने उसी के साथ में बस ये चाहत थी। और अचानक दूसरे तीसरे दिन ही मेरी बेटी ट्यूशन जाती थी, उन सर का कॉल आया, मैडम मोदी केयर कंपनी से कोई आया है, आप देख लीजिए। और दोस्तों ये मेरे अंदर है कि मैं कोई भी चीज को देखे बिना मना नहीं करती, पता नहीं ईश्वर कौन सी अपॉर्चुनिटी मेरे जीवन में भेज रहा हो। और मैंने उनका स्वागत किया कि ठीक है सर आप भेज दीजिए। उन्होंने भेजा और खुद आए वीरू भैया, जो वीरेंद्र कुमार टेलर है, 8वीं पढ़े हुए। और उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया कि इस तरह से यहाँ से बहुत सारा पैसा आ सकता है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन कहते हैं ना यकीन नहीं होता, पहले पहले मुझे यकीन नहीं हुआ कि यहाँ से सच में पैसा आ सकता है। प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं, यूज करने को मैं तैयार थी, लेकिन पैसे का तो उन्होंने अपने चेक मुझे खोल के दिखाए, 2200 से 22,000, 26,000 इस तरह से। और मुझे यकीन हो गया कि अगर इस तरह से पैसा बढ़ता है, इस तरह से आता है, तो मुझे तो इस बिजनेस को बिल्ड करना है। मैं तो कुछ ऐसा ही तलाश कर रही थी। और अगस्त 2016 में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, मैं इस बिजनेस के अंदर आई और मैंने पैशनेट तरीके से काम करना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया और काम करना शुरू कर दिया। घर परिवार को संभालते इस बिजनेस को बिल्ड करती रही। और 1 साल हुआ था, मैंने यहाँ से प्लेटिनम डायरेक्टर का लेबल ले लिया था, 1 लाख रुपए महीना मैं यहाँ से कमाने लगी थी। और 3.5 साल में, पिछले लॉकडाउन में, अप्रैल 2020 में मैंने यहाँ से जीपीडी का लेबल ले लिया था। और उस समय मेरी इनकम थी 4.5 लाख। और आज मैं यहाँ से 7.5 लाख। इस लॉकडाउन में कहते हैं ना कि ये तो मैं मानती हूँ कि खराब है, सबके लिए ये होना नहीं चाहिए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के लिए और भी अच्छा है। और हम ऐसे लोगों को कमाना सिखा सकते हैं जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जिन लोग की जॉब जा चुकी है, जिन लोग के बिजनेस बंद हो चुके हैं। और यही हुआ। और हमारा जूम इतना अच्छा, हमारा जो सुरेखा भार्गव मैम ने हमें सिखा दिया, इतना सार्थक हुआ कि इसको करके और हमारा बिजनेस और बिल्ड होने लगा। बिल्कुल यहाँ से 2 साल के अंदर मैं ऑडी A4 गाड़ी अचीव कर चुकी थी फ्रेंड्स, जो अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर चुकी। तो एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस की जिंदगी आज मैं जी रही हूँ। आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जो मैं चाहती थी, लाख के लिए इस बिजनेस में आई थी, सच बताऊं तो आज मेरी इनकम 7.5 से 8 लाख रुपए है। तो बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ में किराए के घर में रहती थी, लेकिन ये शानदार आज जिस घर में रह रही हूँ, 1 करोड़ का घर मैं यहाँ से अचीव कर चुकी हूँ। और यही काफी नहीं है, टीम में गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, घरों की लाइन लगी हुई है, बहुत प्यारी मेरी टीम है। और मैं आपको बताऊं कि आगे का सपना तो 2L21 जो हमारी सुरेखा भार्गव मैम ने निकाला हुआ है, उसके अंदर मैं 101 साथियों के साथ आ रही हूँ। और इसके साथ में इस साल जो मैं पैसा कमाऊंगी, पिछले साल जो मैंने फाइनेंशियल ईयर में जो पैसा कमाया, जो कि क्या था, पूरा लॉकडाउन वाला पीरियड है ना, जिसमें हम कहीं भी नहीं निकले, नहीं, लोगों की कोई इनकम नहीं हुई, उसके अंदर मैंने 70 लाख रुपए कमाए हैं। और इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर ये चालू हो चुका है, इसके अंदर मैं 1.5 करोड़ रुपए कमाने जा रही हूँ। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और बस सबको मिलकर के आर्थिक आजादी दिलवानी है। इतना अच्छा लगता है मुझे बिजनेस, लोगों से बात करना, मिलना, उनके सपने जगाना और उनके सपनों को पूरा करने के लिए ताकत लगाना। और फ्रेंड्स, जैसा कि चैलेंज चैलेंज तो आएंगे ही आएंगे। चैलेंज उसकी जिंदगी में नहीं आते दोस्तों जो कुछ करता नहीं है। जो घर में बनाया खाया और सो गया, तो उसकी जिंदगी में क्या चैलेंज आएंगे? चैलेंज उसी की जिंदगी में आएंगे जो कुछ करना चाहता है। और मैं सच बताऊं, जब मेरी लाइफ में इस बिजनेस में चैलेंज आते हैं ना, तो मुझे और बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि इस चैलेंज को पार करके और आगे निकलना है। तो यही मैं अपनी टीम को सिखाती हूँ और यही कर रही हूँ। और इसी से बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है। टीम में जबरदस्त लीडर आ रहे हैं, टीम में ऐसे ऐसे लीडर है जो फास्ट डायरेक्टर निकल रहे हैं। तो इसी तरह से जर्नी हुई और इसी तरह से आगे का गोल सेट है, आगे का सब कुछ सेट है। और बहुत दिन हर दिन मैं सीखती हूँ और अपनी टीम में उसको कॉपी करती हूँ। यही मेरी स्टोरी है। थैंक यू सो मच मुझे आज इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। वाह, बहुत ही बढ़िया आपने अपना खुद का एक्सपीरियंस बताया मैम। देखिए दोस्तों, एक सिंपल सी हाउसवाइफ से लेके आज एक लीडर बन चुकी है। और कितना अच्छा और कितना सिंपल और सादगी से इन्होंने अपनी स्टोरी बताई। देखिए कि कैसा उनके विचार थे, और मोदी केयर के जीबीडी बनने के बाद इनके विचार कितने बहुत बहुत ही बढ़िया हो गए और बहुत ही विशाल हो गए। तो ये बहुत ही अच्छा रहा निशा मैम। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर ड्रीम्स। थैंक यू आपकी आपने स्टोरी शेयर की। दोस्तों, कैसा लगा आज का सेशन? जबरदस्त ना? यस, मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा आज का ये सेशन। आज हमने बहुत कुछ अच्छा अच्छा नया नया सीखा है। तो आइए हम हमारे बिजनेस में ये सारा चीज इम्प्लीमेंट करेंगे जरूर से जरूर। देखिए दोस्तों, कैसा कैसा आपने ये लीडर्स को देखा, और ऐसे कई सारे लीडर्स आपके सामने आएंगे और आप इनको जानते जानते खुद को रिलेट कर पाएंगे,
खुद के और ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ये सभी को शेयर करेंगे। दोस्तों ये रहा आज का सेशन। आज अभी और आज शाम का सेशन के बारे में मैं बताना चाहूंगी। आज शाम के सेशन में दोस्तों जरूर से जरूर आइएगा। देखिए ये संतोष शेट्टी सर है, ये कहते हैं कि ये जीबीडी फैक्ट्री बनाने में माहिर है। दोस्तों मोदी केयर में आने से पहले ये होटल में वेटर का काम करते थे। वहां से उनकी लाइफ में मोदी केयर आया। बिफोर मोदी केयर इनकी तनख्वाह कुछ 3 या 6,000 कुछ तो महीना थी। मोदी केयर में आने के बाद इस लॉकडाउन में दोस्तों उनकी इनकम 19 लाख हो चुकी है। और ये सच में जीबीडी क्रिएटर है, बहुत ही बढ़िया सेशंस लेते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाते हैं। आप ये इस इवेंट का नाम है एडीपी, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। यस दोस्तों, मंजुनाथ ये संतोष शेट्टी ये जीबीडी क्रिएटर है। इसी सेशन में आप अपनी टीम के साथ आइएगा और इस इवेंट को, इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। और आज आप सभी जन अपने घर में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और मोदी केयर में मस्त रहिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू।